जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं श्रीयोगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे शिवे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मनोमङ्गलिं पत्ये मोक्षामि समयबाहु लीनमोषुत केवली मणिनम्। इस भवतरुकामूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। देवरो देव शास्त्र गुरु की सातवें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से अपन पिछले कुछ दिनों से निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। आगम में जहां निमित्त रूप से कर्ता का वाक्य या उल्लेख आया है, निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि उपादान कारण को तो उड़ा देता है और मात्र निमित्त को ही कार्य का कर्ता मानकर बैठता है। ऐसे जीव को यहाँ पर अमृतचंद स्वामी ने समयसार की टीका करते समय कहा कि शुद्ध ज्ञान से रहित उसकी बुद्धि अंध है। तो फिर बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि राग रूप परिणमित कौन होता है। अभी तक ये चर्चा अपन यहां तक जो अपन ने चर्चा की उससे ये बात स्पष्ट रूप से हमारे चित्त में बैठ जानी चाहिए कि राग रूप परिणमन जीव करता है। कौन करता है? राग रूप परिणमन जीव करता है। राग जीव के प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, राग शरीर और कर्म के प्रदेशों में नहीं पाया जाता। जीव स्वयं ही राग रूप परिणमित होता है। जब जीव राग रूप परिणमित होता है उस समय जो मोहनी कर्म का उदय है वह निमित्त रूप है। वह अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त जिस पर यह लक्ष्य करके वो राग करता है। दोनों बातें ये अपने को स्पष्ट रहनी चाहिए। निमित्त रूप से दो निमित्त की चर्चा अपन ने की। उपादान कारण क्या है? एकमात्र जीव भी उसका उपादान कारण है। इतनी बात तब शिष्य के मुख में टोडरमल साहब ने अध्यात्म का प्रश्न रखा, जहां आचार्य देव समयसार या अन्य अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य देव कहते हैं कि वर्णादि और रागादि से ये जीव भिन्न है। राग पुद्गल का है, जीव का नहीं। तो ये क्या चक्कर है? ये बात टोडरमल साहब ने शिष्य के मुख पर प्रश्न डालकर उठाई है। देखो, निकालिए पेज नंबर 208। यहां प्रश्न है कि समयसार में ही ऐसा कहा है ना? ये शब्द क्यों लिखे? समयसार में ही ऐसा कहा है क्योंकि ऊपर दो उदाहरण टोडरमल साहब ने समयसार ग्रंथ के लिए हैं। तो
शिष्य ने भी या तो टोडरमल साहब को ये बात स्पष्ट करनी थी सभी साधर्मियों के बीच में, तब उन्होंने ये बात उठाई कि उसी समय साथ में ये बात कही है। क्या कही है? वर्णाधा व राग मोहादयो व भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः। क्या है इसका अर्थ? वर्णाधिक तथा रागाधिक भाव है वे सभी इस आत्मा से भिन्न है। क्या है इस पंक्ति का अर्थ? कजाओ साहब, वर्णाधिक और रागाधिक दो बातें हुई। वर्णाधिक में क्या समझना, वर्णाधिक में क्या समझना और रागाधिक में क्या समझना? ये तो दोनों भिन्न, लेकिन वर्णाधिक और रागाधिक दोनों में अंतर है। वर्णाधिक मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाली। क्या बात समझ आई? वर्णाधिक में क्या लेना? स्पर्श रस गंध वर्ण, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वह वर्णाधिक। किसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है? शरीर में और 8 प्रकार के कर्मों में। ठीक है, तो शरीर भिन्न है और 8 प्रकार के कर्म भिन्न है। किस प्रकार से आपने ये बात दिखाई? क्योंकि दोनों में अत्यंता भाव है। किन दोनों में अत्यंता भाव है बाबू जी? शरीर में और जीव में, क्योंकि दो भिन्न द्रव्य है। ठीक है, क्या कजाव साहब? दो भिन्न द्रव्य है ना, उनमें क्या है? अत्यंता भाव। अत्यंता भाव मतलब दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। वज्र की दीवार है मतलब एक दूसरे को कोई छूता नहीं। ठीक है, तो वर्णादि से जीव भिन्न है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहां लिखा है रागादिक से भी जीव भिन्न है। तो राग जो है वो रूप रस गंध वर्ण वाला नहीं है। आई बात समझ में आए? राग कहां पाया जाता है? कि जीव के प्रदेशों में पाया जाता है। जीव उस रूप परिणमित हुआ है, उसके बावजूद भी आचार्य देव ने ये बात कही क्या कि रागादिक से भी यह भिन्न है। तो इसका क्या अर्थ है, ये हमें भली बात समझना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, एक तो आता है देखो शब्द भिन्न और एक आता है अन्य, है ना। एक आता है शब्द भिन्न और एक आता है अन्य। क्या अंतर है दोनों में, भिन्न और अन्य में? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो आप, क्या अंतर है? एक तो आता है भिन्न और एक आता है अन्य। क्या? बोलो भाई, जल्दी बताओ। एक तो आता है भिन्न और एक आता है अन्य। मैं एक लौकिक उदाहरण दे दूं, साथ में आपको फटाफट पकड़ में आएगा। ठीक है ना। आपके 2 बेटे हैं, है ना, और पड़ोसी के भी 2 बेटे हैं। ठीक है, आपके 2 बेटे का नाम X और Y समझ लो, है ना। पड़ोसी के 2 बेटे का नाम A और B समझ लो बाबूजी। तो पड़ोसी का बेटा आपके बेटे से क्या है? भिन्न है। हो गया ना भिन्न। क्यों भिन्नता है? वो घर अलग है, मेरा घर अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, मेरी व्यवस्था अलग है। ठीक है, ये तो हो गया बाबूजी भिन्न। उसका घर अलग है, मेरा घर अलग है। क्या पड़ोसी का घर अलग है, मेरा घर अलग है, तो ये तो हो गया भिन्न। अब एक ही घर में आप एक ही साथ किचन में खाना बन रहा है और दोनों बच्चे आ रहे हैं, क्या X और Y, तब आप क्या कहोगे? ये अन्य है और ये अन्य है। वह भिन्न नहीं होगा। क्या होगा? कहने मतलब अन्य। रामलाल अलग है और श्यामलाल अलग है, दोनों भले ही मेरे बेटे हैं। क्या बात समझ रहे हैं बाबूजी? दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन दोनों में क्या है? अन्यता है। अन्यता मतलब ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ऐसे ही जीव और पुद्गल में तो भिन्नता है। किस किस में? जीव और पुद्गल में तो भिन्नता है, क्योंकि 2 भिन्न द्रव्य हैं। दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे हैं। क्या? किस किस के न्यारे हैं?
जीव के और पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे हैं, दोनों की अपनी अपनी भिन्न व्यवस्था है, तो वो हो गया भिन्न। और राग और धर्म ये जीव में ही पाए जाते हैं। क्या किस में पाए जाते हैं बाबू जी? राग रूप परिणमित भी जीव होता है और धर्म रूप भी जीव परिणमित होता है। तो राग और धर्म इन दोनों में क्या है? अन्यता है, भिन्नता नहीं है, अन्यता है। जहां क्षेत्र भिन्न हो, जहां प्रदेश भिन्न हो, वहां तो कहा जाता है भिन्न। क्या? और जहां क्षेत्र और प्रदेश एक हो लेकिन भाव भिन्न भिन्न हो, वो कहला जाता है अन्य। फिर से क्या? ज्ञान गुण अलग है और दर्शन गुण अलग है। क्या? ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। तो ज्ञान और दर्शन आत्मा के उसी क्षेत्र में, उन्हीं प्रदेशों में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों अन्य अन्य हैं। आई बात समझ लो? वो समझोगे अन्य। और जीव और पुद्गल, जीव और शरीर, जीव और कर्म, ये क्या हो गए? भिन्न भिन्न। अब तो गड़बड़ नहीं करोगे आप? क्या अंतर कर जाओ सब? भिन्न भिन्न और अन्य अन्य, क्या गड़बड़ है? नहीं समझ में आया? कठिन हो गया क्या? शास्त्रीय भाषा में आपने तद्भाव अतद्भाव सुना है ना? है? बोलो क्या कठिन हो जाएगा? इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा। आप पड़ोसी तो बाबूजी उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, उसका किचन अलग है, उसका खाना अलग है, उसके बच्चे अलग है, लेकिन अपने दो बच्चे हैं, रहते इसी घर में हैं, खाना इसी किचन में खाते हैं, लेकिन दोनों अन्य अन्य हैं और पड़ोसी के बच्चा भिन्न है। आई बात समझ में? क्या? जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदे जुदे हो, वो तो कहलाता है भिन्न। जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल ये तो एक हो लेकिन भाव जुदे जुदे हो, वो कहलाता है अन्य। क्या? राग कहाँ पाया जाता है? जीव में। और क्षमा रूप परिणमित कौन होता है? जीव होता है। तो राग और क्षमा सेम है? नहीं, अलग 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 है। तो दोनों के भाव न्यारे हैं, तो वो हो गया अन्य। लेकिन दोनों जीव में ही पाए जाते हैं, जीव भी उस रूप परिणमित होता है, इसलिए दोनों भिन्न नहीं है। फिर क्या समझ में आया आपको? हाँ, आपके पास 4 शर्ट है बाबूजी, ठीक है? तो चारों शर्ट के मालिक कौन है? आप है। एक लाल रंग का है, एक पीला रंग का है, एक नीला रंग का है, हरा रंग का है। चारों अलग अलग है, तो चारों अन्य अन्य शर्ट है। और दूसरे का शर्ट जो है वो आपसे भिन्न है, तो उसके तो आप मालिक ही नहीं हो। किसी भी प्रकार से आप उसके मालिक नहीं। तो समझ में आ गया आपको? जहां अन्य शब्द आए और जहां भिन्न शब्द आए तो क्या समझना? हाँ? जो जहां दो द्रव्य की भिन्नता, क्षेत्र की भिन्नता हो, वो तो हो गए भिन्न भिन्न। और जहां द्रव्य क्षेत्र प्रदेश तो एक हो और भाव न्यारे न्यारे हो, वो हो गया अन्य अन्य। सरल है? ठीक है। अभी यहां क्या प्रश्न उठाया है शिष्य ने कि वर्णाधिक अथवा रागाधिक भाव है, तो वर्णाधिक को किसमें लेना? वर्णाधिक भाव पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। वर्णाधिक भाव किसमें पाए जाते हैं बाबूजी? पुद्गल द्रव्य में। पुद्गल द्रव्य रूप रस गंध वर्ण वाला होता है, तो वर्णाधिक भाव किसमें पाए जाते हैं? पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। और रागाधिक किसमें पाए जाते हैं? पुद्गल में पाए जाते हैं? नहीं, रागाधिक किसमें पाए जाते हैं? जीव में पाए जाते हैं। तो फिर एक तो पुद्गल द्रव्य की तरफ से बात कही, एक तरफ जीव में जो पाए जाने भाग वाले भाव, और दोनों को क्या कहा? दोनों आत्मा से भिन्न है। तो साहब एक को भिन्न करते हैं और एक को अन्य करते हैं, तो अभी तो यहाँ भिन्नता का भेद विज्ञान कराना है बाबूजी। क्या कराना है? रागाधिक भाव और वर्णाधिक भाव जीव से जुदे हैं। ये बात कहाँ लिखी हुई है?
समय सारणी ग्रंथादिराज में ये बात लिखी हुई है कि रागादिक भाव और वर्णादिक भाव आत्मा से भिन्न है। ठीक है। अब आपने अभी थोड़े समय पहले तो ये कहा कि रागादिक रूप जीव परिणमित होता है, जीव रागादिक का करता है, और अब यहाँ कह रहे हैं कि रागादिक भाव जीव से भिन्न है। ये क्या बात है, हमारे समझ में नहीं आ रही। बाबू जी, एक पेज पहले अभी टोडरमल साहब ने ये बात कही, क्या कही गजाव साहब? राग रूप आत्मा ही परिणमित होता है। राग का कर्ता कौन है? आत्मा है, जीव है। राग किसके प्रदेशों में पाया जाएगा? जीव के प्रदेशों में पाया जाएगा। ये बात कही आपने अभी और हमने मजबूती से समझा, और तुरंत अभी ये बात पूरी ही नहीं हुई और आपने ये कह दी कि समय सार में ये बात कहा है। क्या कहा है? कि वर्णादि और रागादि से आत्मा भिन्न है। तो राग से आत्मा भिन्न है, तो फिर राग का कर्ता आत्मा कैसे है? क्या बात समझ में आ गया आपको? ऋषि भाई साहब, या तो राग का कर्ता आत्मा नहीं हो सकता, या फिर राग आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। क्यों? कि जो द्रव्य परिणमन करता है वही तो कर्ता होता है। कर्ता कर्म किसमें घटेगा? एक ही द्रव्य में घटेगा है? तो राग रूप परिणम अपन बोलते हैं ना, या परिणमति सा कर्ता, यही है ना सूत्र। क्या है? जो परिणमन करता है वही उसका कर्ता। तो राग रूप परिणमन कौन करता है? जीव करता है। तो जीव ही राग का कर्ता हुआ। और आप अभी यहाँ कह रहे हो कि रागादिक तो आत्मा से भिन्न है, ये बात समय सार में कही है, तो ये हमारे समझ में नहीं आ रही। जो जीव रागादि रूप परिणमित स्वयं होता है, उसका राग आत्मा से भिन्न है, ये कैसे है? तो क्या प्रदेश भिन्नता है? अरे भैया, प्रदेश भिन्नता होती तो हम कहते कि जीव राग रूप परिणमित नहीं करता। जैसे हमने कर्मों को उड़ा दिया, जैसे हमने शरीर को उड़ा दिया, ऐसे हम जीव को भी कहते कि जीव राग रूप परिणमित नहीं करता। तो राग तो आत्मा के प्रदेशों में पाया जाता है। राग आत्मा के प्रदेशों में पाए जाने पर भी रागादिक को आत्मा से भिन्न कहा है। इसका मतलब है कि आचार्य देव को ये बात कहने के पीछे कोई अपेक्षा है। क्या? उस अपेक्षा को अपने को भली भांति समझना है। पहली अपेक्षा तो आपके चित्त में बिल्कुल बैठी हुई है। क्या? राग रूप परिणमित तो आत्मा ही होता है। ठीक है? कौन होता है राग रूप परिणमित? आत्मा ही होता है। वहां क्या उद्देश्य था? किस द्रव्य, कौन सा द्रव्य राग रूप परिणमित हुआ, या राग जो हुआ उसका असल में कर्ता कौन है? ये बात बताइए वहां पर। अब यहां कोई दूसरा एंगल है आचार्य देव का, वो एंगल अपने को समझना है। देखो अब क्या कहते हैं, तीसरी बात, तथा वही रागादिक को, आपने एक बात तो कह दी, क्या कह दी? कि राग आत्मा से भिन्न है। यहां तक तो हम चलो सोचे, लेकिन दूसरी बात और कह दी। क्या कह दी बाबूजी? कि ये राग तो पुद्गलमय है। जीव के प्रदेशों में होने वाला राग, जीव जो राग रूप स्वयं परिणमित होता है, वो राग पुद्गल का कैसे हो गया है? जबकि पुद्गल का प्रदेश तो भिन्न है और जीव का प्रदेश भिन्न है। हर बात समझ में आ रही? अभी तो हम थोड़े संभले ही थे, विचार कर रहे थे थोड़ा संभल के कि ये कैसे आत्मा से भिन्न है, और तुरंत आपने कह दिया ये तो राग पुद्गल का है। और आचार्य देव समझदार में एक जगह जाके कहते हैं जहां राग का प्रदेश भी भिन्न है। ये भी कैसे हो सकता है बाबूजी? माँ बहुत गुस्सा हो जाती है ना, बच्चा कहना नहीं मानता है, जा मैं तेरी माँ नहीं है, तो फिर माँ किस, वो बच्चा किसका है? वो बच्चा किसका है? बाबूजी किसका है बच्चा? किसका नाम लिखाएगा माँ? आपकी भाषा में डीएनए टेस्ट होगा तो कौन निकलेगी इसकी माँ?
वो मां खुद कहती है जा मैं तेरी मां नहीं है? तो फिर उस भाषा को आपने समझ लिया ना कि कोई प्रयोजन से ये शब्द माने के हैं। क्या कोई प्रयोजन से वो बच्चा मां के बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा है, मां की नहीं सुन रहा है, तब मां ने गुस्से में आके कहा, काहे के लिए कहा? गुस्से में आके वो भी काहे के लिए कहा कि वह मेरी बात मान जाए। क्या बात मान जाए? इसीलिए मैं कह रही हूं जा मैं तेरी मां नहीं। राजा वो शब्द काहे के लिए कहे मां ने? हाँ, प्रयोजन है उसके पीछे। जो बात नाना प्रकार से समझाने पर भी बच्चा नहीं मान रहा है, तो एक अंतिम दाव मां ने खेला है। क्या खेला है? जा तेरे को करना कर, मैं तेरी मां नहीं। तो उससे बच्चा क्या समझता है कि ये मेरी मां नहीं, ये समझता है कि वो कार्य मेरे को नहीं करना है जो मां कह रही। बोलो भाई, क्या हाजी या नाजी? क्या करना भैया? क्या समझना कि ये मेरी मां नहीं, ये समझना है। उसी प्रकार जब आचार्य देव ये समझाते हैं भाई राग तेरा स्वभाव नहीं है, इस रागादिक के कारण तू दुखी हुआ है, ये रागादिक तेरी पर्याय में फल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, तू उससे अत्यंत भिन्न है, उसके बावजूद भी यदि तू ये रोना रोता है नहीं साहब राग तो मेरा ही है, राग तो मेरा ही है, राग तो मेरा ही है, मेरे ही प्रदेशों में पाया जाता है, तो माँ क्या कहती है? जा मैं तेरी माँ नहीं। उसी प्रकार आचार्य देव कहते हैं जा राग के प्रदेश में भिन्न है। खत्म। तू मान तो सही एक बार कि राग जुदा है, क्योंकि तू जब तक राग से भिन्न नहीं पड़ेगा तब तक तेरा ज्ञायक स्वभाव मुझ में नहीं आएगा। आई बात समझ? अब आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा विषय है, तो सीधी सीधी बात तो सरल से ये है समझदार की अपेक्षा। क्या बात पकड़ में आ रही है? जब साहब अपन उसको वहीं अटक गए, अपेक्षा भूल गए। अरे भाई राग को भिन्न, जब तक तू राग से भिन्न नहीं पड़ेगा तब तक तेरा काम नहीं होगा। अब राग से भिन्न पड़ता नहीं है, क्या चीज पकड़ के बैठ गया है? साहब मेरे ही प्रदेशों में होता है, मेरे ही प्रदेशों में होता है, मेरे ही प्रदेशों में होता है राग। तो आचार्य देव कहते हैं आ जा तेरे प्रदेशों में नहीं होता। अच्छा तो फिर राग क्या होता है? अरे भैया इसलिए नहीं कही थी, तेरे को तो उससे भिन्न पड़कर अपना ज्ञायक स्वभाव ऊर्ध करने के लिए कही थी। बच्चा यूं नहीं पूछता है कि आप मेरी मां नहीं हो तो किसकी मां हो, ऐसा नहीं पूछता है। क्या क्या समझता है बच्चा कि अब मुझे वो कार्य नहीं करना है जिस बात को आचार्य देव तुझे सुखी होने के लिए विकारी भाव से तेरा भेद ज्ञान करा रहे हैं कि वो विकारी भाव स्वभाव भाव नहीं है और ये पुद्गल के लक्ष्य करने पर होते हैं, इसलिए हमने इसको पुद्गल का कह दिया है। तू एक बार उससे भिन्न पड़ जा। क्या पड़ जा? एक बार तू उससे भिन्न पड़ जा, ये शुभ अशुभ भाव से भिन्न पड़ जा, ये मेरे नहीं है ऐसा भिन्न पड़कर एक अपने ज्ञायक भाव को तू ऊर्ध कर ले। उसके इतनी बार समझाने के बाद भी ये शुभ भाव तो करूं ना, ये तो करने जैसा है ना, ये तो करना ही चाहिए ना, ये तो होता ही है ना, तो ये पकड़ के बैठ गया उसको। क्या किसको? उस राग को क्या पकड़ के बैठ गया? जिस राग से आचार्य देव भिन्नता कराते हैं ये उसी राग को पकड़ के बैठ गया है। तो आचार्य देव कहते हैं ये राग तू नहीं है, ये तो पुद्गल का है। काहे के लिए कहा बाबूजी पुद्गल का? तेरे को उसका लक्ष्य छुड़ाने के लिए, तेरे को वहां से भेद ज्ञान कराने के लिए, तेरे को वहां पर स्वभाव की दृष्टि को मुख्य करने के लिए कहा है। अब ये कैसेट लेके बैठ गया किसके प्रदेशों में होता है, इन्होंने तो ये बात कह दी। अरे भैया अपेक्षा है। क्या बात समझ में आई अजित भैया? अपेक्षा है। अपेक्षा यदि आपने पलट दी तो सब मामला गड़बड़ हो जाए।
द्रोणाचार्य ने कहा यदि तेरे को अगर मछली दिख रही है तो तूने निशाना सही नहीं लगाया। क्या दिखना है तेरे को? हर समय क्या दिखता है तेरे को? कनक भैया क्या दिखनी चाहिए? आंख, पेड़ दिखना चाहिए? नहीं। पत्ते दिखना चाहिए? नहीं। डाल दिखनी चाहिए? नहीं। पंख दिखना चाहिए? नहीं। तो है कि नहीं? भले ही हो लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं है। ठीक उसी प्रकार राग के होने के काल में भी जो जीव राग को इस तरह से बिल्कुल गोड़ करके नकार देता है, हे नहीं मैं तो एक जायक भाव हूं, वो समझ लेना उसने अपने ज्ञान स्वभाव को उर्द किया है। बात पकड़ में आई? क्या जवाब? ये है सम्यक दर्शन का असली पुरुषार्थ। बोलो भाई, क्या आप बार बार मान ले जाते हो? हे नहीं, कौन ने किया, कहां से आया? अरे भाई तेरे को क्या दिखाना है? अभी तेरा लक्ष्य क्या है? तेरा लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव, नित्य, अनादि, अनंत स्वभाव, उसकी पहचान और उसकी दृष्टि करानी है। तू कहां अटक गया? तो वो कोई अपेक्षा से कथन है। आई बात समझ में? इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं समझा रहे हैं वहां आचार्य देव कि राग आत्मा में होता ही नहीं। वहां तो ये बता रहे कि राग तेरा स्वभाव नहीं है, तू इसके कारण दुखी है, ये मिट सकता है, ये अनंत काल तक नहीं रहने वाला है, इसलिए तेरा स्वभाव नहीं, तू इससे भिन्न है। आई बात समझ? बुखार आ गया तू पकड़ के बैठ गया रोने, अब मेरे को बुखार आ गया, बुखार आ गया, बुखार। डॉक्टर के घबराना नहीं, ये बुखार स्वस्थता का निशानी नहीं है, 2-3 दिन में चला जाएगा, सदा काल रहने वाला नहीं है। आएगा ठीक है, राग भी ऐसा ही है बाबूजी, भले ही ये अनादि का है लेकिन अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। कब? जब आप उसको उससे भिन्न डालोगे, किससे? स्वभाव से राग को भिन्न डालोगे, तब। आई बात समझ में आई? ये इतना जबरदस्त मोहित हो जाता। बोलो बुखार आने पर आपको कभी लगा कि मेरा शरीर बुखार में परिणमित हुआ, ये तो रखने योग्य है, शरीर ने ही तो किया है, ऐसा लगता है? क्या लगता है? बुखार भिन्न है और शरीर भिन्न है, लगता है ना? स्वस्थ शरीर भिन्न है और बुखार भिन्न है, बाबूजी लगता है कि लगता है? मोतिया भिन्न है और स्वस्थ आंख भिन्न है। किसने मोतिया आंख में लाके डाला? आंख स्वयं उस रूप परिणमित हुई और झिल्ली, फिर भी झिल्ली उस रूप परिणमित होने पर भी आपको भेद विज्ञान चलता है कि नहीं चलता है कि स्वस्थ आंख अलग है और ये मोतिया अलग है। ठीक उसी प्रकार रागादिक अलग है और ज्ञायक स्वभाव अलग है। आई बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या बाबूजी ये है असली पुरुषार्थ धर्म का? क्या सच भैया? मोतिया कहां हुआ है? आंख में हुआ है। किसने पैदा किया है? शरीर ही उस रूप परिणमित हुआ है। ऐसा होने पर भी वो मोतिया और स्वस्थ आंख दोनों न्यारी न्यारी है। मोतिया शरीर का विकार है, शरीर का स्वभाव नहीं है। आई बात समझ में? क्या है मोतिया? विकार है, वो रखने योग्य नहीं है ना? ठीक उसी प्रकार रागादिक रूप परिणमित आत्मा होने पर भी राग आत्मा का विकार है, राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, रखने योग्य नहीं। आई बात? फिर राग कैसा भी हो बाबूजी, शुभ हो या अशुभ हो, दोनों रखने योग्य नहीं। आई बात? क्यों? कि वो मेरा स्वभाव नहीं है। उन दोनों को रखकर, शुभ को रखकर और अशुभ को दोनों को रखकर केवल ज्ञान नहीं हो सकता। जिसको रखकर केवल ज्ञान नहीं हो सकता वो मेरा स्वभाव नहीं है। बात पकड़ में आई आप? क्या आदेश दिया? यदि शुभ को रखकर केवल ज्ञान हो जाए तो फिर माने। अब आप जब शुभ को भी मिटाना है तो पहले श्रद्धा में तो ये नक्की करो कि ये दोनों रागादि भाव है, आश्रम है, बंद है,
तो सब कहां पाए जाते हैं? आत्मा की पर्याय। अरे भले ही आत्मा की पर्याय में पाए जाते हैं, हम तेरे को स्वभाव की दृष्टि करा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये पुद्गल के हैं। जब पैदा होते हैं तब तेरा दृष्टिकोण पुद्गल की तरफ होता है, तेरा लक्ष्य पुद्गल की तरफ होता है। इसीलिए निमित्त को लक्ष्य में रखकर राग आदि को पुद्गल के कहें। होते तो आत्मा में है, लेकिन पुद्गल पर लक्ष्य होने के कारण क्या कहा है? पुद्गल के। जी होता है, नहीं होता है? बच्चा आपकी पढ़ाई नहीं करता है, घर में हीरोइन के फोटो लगा दिए, आप क्या कहते हो? इस तस्वीर को हटा दो। क्या बात करते हो आप? बोले तेरी बीमारी हमारे को पकड़ में आ गई। बच्चा बोलता है तस्वीर तो वहां है, बीमारी तो यहाँ है, उससे इसका क्या लेना देना? तस्वीर तो वहां है, बोले तेरी बीमारी उसी के कारण है। इसको बोलते हैं निमित्त की भाषा। आई बात समझ? हाँ बाबू जी, लड़की के चक्कर में पड़ गया वो बच्चा, तो मैं समझ गया तेरी बीमारी। बोले क्या समझ गया बीमारी? मैं तो घर में बंद हूं, रूम में कैद हूं, और मेरी बीमारी कैसे समझ गए आप? जैसे आप समझे कि नहीं समझे? कौन है बीमारी? अरे बोलो भाई, बीमारी कौन है? बीमारी तो हुई इस जीव को, जो तुम्हारे लड़के को खाना नहीं खा रहा है, उदास उदास घूम रहा है, और आप बोलते हो मैं कारण समझ गया। क्या है कारण? कारण क्या है बोलो भाई? बाबूजी कारण क्या है? बोले वो लड़की। अरे भाई वो तो भिन्न है, तो बोले वो कोई कारण से कहा है। ठीक उसी प्रकार जब रागादिक होते हैं तब आचार्य देखे थे कि तेरा लक्ष्य पुद्गल पर होता है, इसलिए रागादिक भी पुद्गल के है। ये बीमारी पुद्गल की है, तेरी नहीं है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मेरे प्रदेशों में ही नहीं है। आई बात समझ? भाषा समझे ना, भाषा, क्योंकि भाषा की अपनी एक मर्यादा। अब आपको देखो भाव पकड़ में आ जाएगा, निकाल आपके। तथा वहीं रागादिक को पुद्गलमयी कहा है। कहाँ कहा है रागादिक को पुद्गलमयी? समयसा ग्रंथादि राजा। तथा अन्य शास्त्रों में भी, बहुत सारे शास्त्रों में ये बात आई है कि राग पुद्गल का है, राग पुद्गलमयी। शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार है? अब शिष्य ने बिल्कुल समझने की दृष्टिकोण से प्रश्न किया। अब ये बता दो, आपने ऊपर तो कह के आया कि राग रूप परिणमित आत्मा होता है, और अन्य ग्रंथों में रागादिक को आत्मा से भिन्न कहा है, वो किस प्रकार है समझाओ, है ना? अब टोटलबाजी साहब उसको समझाते हैं। रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं। क्या है इसका अर्थ? क्या रागादिक भाव, औपाधिक भाव, किसके औपाधिक भाव है? किसके हैं? जीव के हैं। ये बराबर ध्यान है। किसके भाव है बाबू जी? जीव के हैं। इसका मतलब कहाँ होते हैं रागादिक भाव? जीव में होते हैं, ठीक है ना? लेकिन कब होते हैं? या लिखा हुआ ना, पर द्रव्य के निमित्त से। क्या कहा गया? इस जीव को जब भी राग होगा तो इसका नियम से लक्ष्य पद पे ही होगा। जिस समय इसका लक्ष्य स्वभाव पे होगा तो राग नहीं होगा। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है? जब जब भी जीव को राग होगा तब इसका लक्ष्य क्या होगा? पर ही होगा। बच्चे पर लक्ष्य होगा तो राग होगा, और अरिहंत भगवान पे लक्ष्य होगा तो राग होगा। एक अशुभ होगा, एक शुभ होगा, लेकिन राग होगा। क्या? क्यों राग हुआ? पर के लक्ष्य पे है, पर। अब राग मिटाना है तो क्या करना है? क्या साहब भैया क्या करना है? राग मिटाना है कि जिसके लक्ष्य से राग नहीं होता उसको लक्ष्य में लो। फार्मूला क्या है? जिसके लक्ष्य से राग नहीं होता उसको लक्ष्य में लो। अब आपको रागादिक मिटानी है तो क्या करना है? घर में जाना है कि मंदिर में जाना है? कहाँ जाना है? जिनसा कहाँ जाना है? बाबू जी कहाँ जाना है?
स्वभाव में रहना है, खत्म बात। हाँ? अपन कितनी बार इस तरह का प्रयास करते हैं, बोलो अभी स्वभाव में, तो मेरा स्वभाव कैसा है उसको पहचानो। बाबू जी जाओगे कब? जब पहचानोगे ना तब जाओगे ना। तो कैसा है स्वभाव? कि बोला तेरा स्वभाव राग से भिन्न है। कैसा है स्वभाव में जानता हूं? कैसा है स्वभाव? फिर वो कहते पर्याय को पकड़ के बैठ गया, मैं रागी द्वेषी हूं। अब अगर उसी को बैठोगे तो अनंत काल तक राग द्वेष मिटने वाला नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? ये ट्रिक है, ये समझना पड़ेगा आपको। यही विधि है सुखी होने की। बहुत सारे जीवों को ऐसा लगता है सुख भाव करते 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 एक बार वो अपने आप शुद्ध में आ जाए। ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं। गुरुदेव जी कहते थे क्या लहसुन खाते 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 उसकी डकार नहीं आएगी क्या? अच्छा कस्तूरी की डकार नहीं आएगी क्या? क्या कहते थे? लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आएगी। ये बात फिट कर लेना दिमाग में। सुख भाव करते 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 कभी भी धर्म को परिणमित नहीं होगा। दया दान पूजा व्रत के भाव करते करते कभी भी आत्मा में क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम प्रकट नहीं होगा। पसीना छूट रहा है इसको, क्यों? ये इसने तो उसी को धर्म मान के बैठा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? भैया वो राग से भिन्न अपना स्वभाव है, उसको पहले पहचानो। हाँ साहब आपने तो सब गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ कर दिया? किसने गड़बड़ कर दिया? ये 2000 वर्ष पहले लिखा हुआ है खुद आचार्य। किसने गड़बड़ कर दिया गया साहब? किसने नया धर्म निकाला? बोलो बाबूजी किसने नया धर्म निकाला? भैया 3 काल में 3 लोक में सुखी होने की एक ही विधि है। क्या करें भैया? चाहे विदेश क्षेत्र में हो, चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे 5वां काल हो, सुखी होने की क्या विधि है बाबूजी? जब तक ये जीव राग से भिन्न पड़कर अपना जो दृढ़ स्वभाव है उसका निर्णय करके उसके सन्मुख होकर उसका लक्ष्य करके जब तक वो परिणमित नहीं होगा उसकी पर्याय में धर्म प्रकट नहीं होगा। खत्म, 2 टुकड़ा। अब हमारी परिणति में धर्म प्रकट करना है तो क्या करना है? क्या करना है? बोलो भाई क्या करना है? सबसे पहले जिस स्वभाव का लक्ष्य करना है उसका पहचान करना है, उसकी परिचय करना है। वो इसलिए आगम का अभ्यास करना है। और ये निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्या है? आगम का अभ्यास तो करता है लेकिन आचार्य की अपेक्षाओं को गड़बड़ कर देता है, इसलिए निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। कोई ये सोचे कि हम आगम का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा, जब हमारी काल लब्धि आएगी तो उसका मतलब है अभी उसकी काल लब्धि दिल्ली दूर है। काल लब्धि किसके आई है बाबूजी? गुरुदेव से बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो तत्व का विचार करता है, जो आगम का अभ्यास करता है, जो अंदर में भेद विज्ञान करता है, उसकी काल लब्धि आने वाली है। अभी अपन 5 समवाय घटाएंगे अगले पेज पर। अभी तो आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे मतलब ये फॉर्मेट सेट हो जाना चाहिए, आचार्य देव की भाषा समझ में आ जानी चाहिए, आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी तो फिर एक बार आपको ये सब समझ में आ गया फिर आप अपने आप घटा लोगे, जहां कौन सी भाषा है, कहाँ किस अपेक्षा से बात गई, कहाँ किस अपेक्षा से बात, एक बार बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। देखो क्या कहते हैं, रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं। औपाधिक भाव किसको कहते हैं? जो भाव स्वभाव भाव नहीं है उनका नाम औपाधिक भाव। क्या औपाधिक भाव किसको कहते हैं? जो भाव स्वभाव भाव नहीं है
देखो भाई बहुत सुंदर है, अपन ने नवीन बंद के समय में विचार किया था 8 कर्मों में, 8 कर्मों के उदय से क्या क्या होता है, थोड़ा सा विचार करो। क्या है? दक्षिणावर्ती कर्म के उदय से क्या होता है बाबूजी? दक्षिणावर्ती कर्म के उदय से क्या है? जो हमारा सामान्य प्रतिभास है ना, उस पर क्या होता है, उसकी ताकत प्रकट नहीं है पर्याय में। ज्ञानावर्त कर्म के उदय से क्या होता है? जो ज्ञान है ना, जो सामर्थ्य मेरी पर्याय में प्रकट नहीं है। अब दूसरी तरफ से मैं बात कहता हूं कि दक्षिणावर्त की क्षय उपसम से क्या होता है? थोड़ा सा प्रतिभास होता है, उसको जानने की ताकत। ज्ञानावर्त कर्म के क्षय उपसम से क्या होता है कि उसके मति ज्ञान, थोड़े ज्ञान प्रकट है पर्याय में। ठीक है, ऐसे ही 7 कर्मों के विचार करेंगे तो 7 कर्म के उदय से क्षयोपशम से, मतलब 7 कर्मों का तो क्षयोपशम होता नहीं है ना, उनके 4 कर्म का क्षयोपशम होता है और बाकी का 8 कर्म का उदय होता है। तो उनके उदय से एकमात्र एक ऐसा मोहनी कर्म है जिसके उदय से औपाधिक भाव होते हैं। आई बात समझ? किसके उदय से? क्या औपाधिक भाव समझे बाबू जी? बाकी औपाधिक भाव नहीं है। जो हमारा प्रकट ज्ञान है वो स्वभाव का ही अंश है। क्या? जो हमारा अभी वर्तमान में प्रकट ज्ञान है वो क्या है बाबू जी? स्वभाव का ही अंश है, औपाधिक भाव नहीं है। लेकिन जो मोह के उदय से भाव होते हैं मिथ्यात्व और रागादिक, ये स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव। क्या है? औपाधिक भाव मतलब क्या समझना? औपाधिक भाव का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा के प्रदेशों में नहीं होते। औपाधिक भाव का मतलब यह है कि ये स्वभाव भाव नहीं है, अनंत काल तक नहीं रह सकते। क्या? अभी वो मत लगाना, क्या कौन सा नियम मत लगाना, अब अभी कोई मत लगाना। अभी तो अभी अपने को भी स्वभाव को, उसका स्वभाव भी इससे भिन्न है। देखो क्या कहते हैं, रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। क्या चक्कर हो गया ये दरअसल? जो राग है ना, राग बाबू जी, घर बनाने का राग और पूजा करने का राग, दान देने का राग, दोनों मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव भीतराग भाव है। आई बात समझ आई? क्या 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 कल्याण साहब? दान देने का भाव भी मेरा नहीं, तीर्थ यात्रा करने का भाव भी मेरा नहीं, गहने बनाने का भाव भी मेरा नहीं। ये दोनों भाव क्या है? औपाधिक भाव है। उपाधि है, उपाधि है मतलब पर का लक्ष्य होगा तो होगी। आई बात समझ? पहले ये नक्की करो ये भाव क्या है? क्या है भाव? उपाधि भाव है। इसमें से यदि किसी को भी आपने अच्छा मान लिया, किसी को भला मान लिया, इसमें से किसी को धर्म मान लिया, तो समझ लेना धोखे में है, दिल्ली दूर है। आई बात समझ? क्या करेगा? बात समझ में आ रही है आपको? तो सरल है बात। तो उपाधि मतलब उपाधि है बाबू। अब उपाधि देते हैं ना आपको भामाशा है, और क्या देते हैं आपको सावक रत्न। तो किसने दी ये उपाधि? जनता ने दी। और तू मान के बैठ जाए मैं ऐसा हूं, तो बोले ये तू नहीं है भाई, भामाशा तो हो गए, चले गए। उपाधि मतलब उपाधि हुई ना, तो ये उपाधि, ये जो स्वभाव हुआ ये उपाधि है। कहां से हुई? किसने दे दी? उपाधि है भाई, तूने पुद्गल पर लक्ष्य करा ना, इसलिए उपाधि हुई है। आई बात समझ में? तू तेरे स्वभाव पर लक्ष्य कर, ये बीमारी मिट जाएगी, खत्म।
हाँ, अब दो बातें समझनी है हम लोग। क्या समझनी है कि स्वभाव पे लक्ष्य करने के लिए पहले स्वभाव को जाने। हाँ बाबू जी, बिना जाने कैसे लक्ष्य होगा स्वभाव का। और जो स्वभाव नहीं है उनको भी पहचाने, है ना। गेहूं को भी पहचानो और कंकर को भी पहचानो, तभी तो बिनोगे आप। अरे बोलो भाई, क्या क्या पहचानना है आपको? स्वभाव क्या है उसको भी पहचानना है, और जो स्वभाव भाव नहीं है उसको भी पहचानना है। तो ये जो दया दान व्रत पूजा भक्ति का भाव है वो क्या है? औपाधिक भाव है। ये स्वभाव भाव नहीं है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये पर के लक्ष्य से होते हैं, और कहे तो ये पुद्गल के खत्म। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गई आपको? ठीक है, अब इसके आगे अपन इतनी आप तैयारी करके कल आना, फिर अपन कल इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, कितनी तैयारी करके आना है आपको? इतनी।